तक की कहानी में हमने देखा कि चोज और उमे मियाँ के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है। धीरे धीरे उसकी बातें चोज के दिल तक पहुंच जाती हैं और आखिरकार चोज को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अपनी गलती समझने के बाद चोज तुरंत यो की तरफ मुड़ता है और उससे सच्चे दिल से माफी मांगता है। लेकिन उमे मियाँ इस बात को मानने से साफ मना कर देता है। वह कहता है कि किसी को अपने पास रखने से ज्यादा जरूरी यह है कि सभी लोग एक दूसरे को समझें और आपस में दोस्त बनकर रहें। उमे मियाँ की यह बात सुनते ही माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। इसी बीच अचानक चोज जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी देखकर सभी लोग थोड़ा हैरान भी हो जाते हैं। तब उमे मियाँ मुस्कुराते हुए कहता है कि अब यहाँ की लड़ाई पूरी तरह खत्म हो चुकी है, इसलिए अब सब लोग आराम से अपने अपने घर जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले उमे मियाँ एक सवाल पूछता है कि क्या यहाँ आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ सभी लोग बाहर बैठकर आराम से बातें कर सकें। ये सुनकर यो थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिर तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। तब उमे मियाँ बड़े आराम से जवाब देता है कि क्योंकि हम लोग एक छोटी सी आफ्टर पार्टी करने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग एक छत पर जाकर बैठ जाते हैं और वहीं बैठकर खाना खाने लगते हैं। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन साकुरा ये सब देखकर मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तक ये लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे और अब सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। तभी हिरागी सवाल पूछता है कि आखिर हम ये पार्टी बाहर क्यों कर रहे हैं। इस पर उमे मियाँ मुस्कुराते हुए कहता है कि असली पार्टी कभी भी चार दीवारों के अंदर नहीं होती। असली मजा तो तब आता है जब लोग खुले आसमान के नीचे बैठकर साथ में समय बिताते हैं। इसके बाद सभी लोग आराम से खाना खाने लगते हैं और हम देखते हैं कि उन्हें ये पल सच में काफी अच्छा लग रहा होता है। उसी समय निरे थोड़ा हैरान होकर कहता है कि मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग इतनी अजीब सिचुएशन में भी आराम से खाना खा पा रहे हैं। लेकिन शुक्र है कि सुओ तुम भी शायद मेरी तरह ही सोच रहे हो। लेकिन सुओ तुरंत जवाब देता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो बस अभी डाइट पर हूं इसलिए ज्यादा नहीं खा रहा। दूसरी तरफ साकुरा अब भी सोच में डूबा हुआ होता है। वह मन ही मन सोचता है कि आखिर उमे मियाँ के दिमाग में चल क्या रहा है। आखिर कोई इंसान उस व्यक्ति के साथ कैसे बैठकर खाना खा सकता है जिसके साथ उसने अभी अभी इतनी जोरदार लड़ाई की हो। साकुरा के लिए यह बात समझना काफी मुश्किल हो रहा था। वह सोचता है कि अगर वह खुद ऐसी स्थिति में होता तो शायद कभी ऐसा नहीं कर पाता। तभी उमे मियाँ अचानक यो से पूछता है कि क्या हुआ, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे। ये सुनते ही यो तुरंत उठकर झुक जाता है और सबके सामने माफी मांगने लगता है। वह कहता है कि मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि इस पूरी लड़ाई के पीछे सबसे बड़ी वजह मैं ही हूं। मेरी वजह से यह मामला इतना ज्यादा बढ़ गया और सिस्टरिन भी काफी नुकसान झेल चुका है, इसलिए मैं सच में आप सबसे माफी चाहता हूं। यो की यह बात सुनकर चोज भी तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है कि इसमें सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है, इस सब में मेरी भी उतनी ही गलती है। इतना कहकर वह भी झुककर सबसे माफी मांगने लगता है। इसके बाद उमे मियाँ साकुरा की तरफ देखता है और कहता है कि अब तुमने इन दोनों की बातें सुन ली हैं, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम जो भी करना चाहो वह तुम्हारी अपनी चॉइस होगी। ये सुनकर साकुरा थोड़ा चौंक जाता है। तभी यो कहता है कि तुम मुझे जो भी सजा देना चाहो दे सकते हो, मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा। तभी साकुरा को यो के साथ हुई अपनी लड़ाई याद आने लगती है। कुछ देर सोचने के बाद वह यो से कहता है कि मुझसे एक वादा करो कि तुम कभी भी बेकार इंसान नहीं बनोगे, बल्कि तुम एक ऐसे इंसान बनोगे जिस पर लोगों को गर्व हो सके, एक कूल इंसान। यो तुरंत इस बात के लिए वादा कर देता है। इसके बाद उमे मियाँ मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा, तो अब यह मामला यही खत्म हुआ, चलो अब दोबारा से आराम से खाना खाते हैं। फिर चोज उमे मियाँ से पूछता है कि तुम फ्यूरिन के टॉप पर हो ना, तो क्या वहां पहुंचकर तुम्हें बहुत मजा आता है। उमे मियाँ हंसते हुए कहता है कि मुझे तो सबसे ज्यादा मजा खाने में आता है, क्योंकि मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। ये सुनकर बाकी लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। चोज कहता है कि मुझे भी खाना बहुत पसंद है, खासकर करी तो मेरी फेवरेट है। फिर वह पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है। उमे मियाँ कहता है कि मुझे राइस ऑमलेट काफी पसंद है, लेकिन असल में मैं ज्यादा खाने की बात नहीं कर रहा था। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात से मिलती है कि हम सभी लोग एक साथ बैठकर खुशी खुशी खाना खा सकें। जब लोग खाना खाते समय बातें करते हैं, साथ में हंसते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, वही असली मजा होता है। इसीलिए अभी का ये पल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मेरे टॉप पर होने से कोई खास संबंध नहीं है। चोज भी सहमत होते हुए कहता है कि तुम सही कह रहे हो। मुझे भी याद है कि टॉप पर पहुंचने से पहले मैं अपने दोस्तों के साथ कितना मजा किया करता था। जब हम सब साथ में हंसते थे तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन उस समय मुझे इसकी असली कीमत समझ नहीं आई। उमे मियाँ कहता है कि कई बार इंसान को उस चीज की अहमियत समझ नहीं आती जो उसके पास पहले से मौजूद होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम्हें ये बात समय रहते समझ आ गई।
इसके बाद चोच पूछता है कि अगर तुम्हें ये सब पहले से पता था तो फिर तुम टॉप पर पहुंचे ही क्यों। उमे मिया जवाब देता है कि क्योंकि मैं चाहता था कि सभी लोग खुश रहें। अगर सब खुश होंगे तो मैं भी अपना खाना शांति से एंजॉय कर पाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा कि इस शहर के लिए मैं क्या कर सकता हूं। और धीरे धीरे करते करते मैं फ्यूरन के टॉप तक पहुंच गया। लेकिन सच कहूं तो टॉप पर पहुंचना मेरा असली लक्ष्य कभी नहीं था। टॉप पर पहुंचकर मुझे बस इतनी आजादी मिल गई कि मैं अपने तरीके से चीजें कर सकूं। और इसी तरह सभी लोग बातें करते हुए समय बिताते हैं, हंसते हैं और साथ में खाना खाते हैं। आखिर में जब सब लोग जाने लगते हैं तो उमे मिया चोच को एक रेड बीन बन देता है और कहता है कि यह थोड़ा पुराना हो गया है लेकिन इसका स्वाद अभी भी अच्छा होगा। चोच और यो उस बन को आपस में बांटकर खाते हैं और दोनों को उसका स्वाद सच में अच्छा लगता है। इसी के साथ माहौल पूरी तरह शांत हो जाता है और ऐसा लगता है कि अब सभी लोगों के बीच की गलतफहमियां खत्म हो चुकी हैं। और इसी तरह यह एपिसोड एक गर्मजोशी भरे और हल्के फुल्के माहौल के साथ खत्म हो जाता है।